पिछले वीडियो में आपने देखा था कि किस प्रकार से कर्ण ने अपने कौशल को दिखाया और अंग देश का राजा बन गया। कर्ण के द्वारा अर्जुन को ललकारने पर अर्जुन भी कर्ण से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। तब कृपाचार्य ने कर्ण से कुल के बारे में जानकारी ली। कुल का पता न चलने पर, किसी भी देश का राजा न होने पर अर्जुन से युद्ध किस प्रकार से होगा, यह प्रश्न जब कृपाचार्य ने उठाया तो दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। कर्ण जब अंग देश का राजा बन गया तो उसके पिता, जो भीष्म पितामह के सारथी थे, वे दौड़ते हुए अपने पुत्र के पास आ गए। पुत्र को अंग देश का राजा बना देख कर्ण को गले लगाकर अपने आंसुओं से अभिषेक कर दिया। कर्ण भी अपने पिता का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया। भीम यह सब देख समझ जाता है कि यह एक सूत पुत्र है। तब भीम कहता है, ओ सुपुत्र, तुम एक सूत पुत्र हो, भला तुम क्षत्रिय से कैसे युद्ध कर सकते हो। तब दुर्योधन तुरंत आगे आकर कहता है, क्षत्रिय को यह शोभा नहीं देता कि वह किसी के कुल और जाति से उसकी योग्यता और उसके सामर्थ्य का अनुमान लगा सके। क्षत्रिय को अगर ललकारा जाए तो वह किसी भी परिस्थिति में किसी से भी युद्ध अवश्य करेगा। और अगर तुम्हें पद से समस्या है तो कर्ण अब अंग देश का राजा हो गया है और तुम राजा से तो युद्ध कर सकते हो। अगर यह सूत पुत्र है तो क्या हुआ, इसके सामर्थ्य और तेज को भी तो जरा देखो। इसके तेज और सामर्थ्य को देखकर नहीं लगता कि यह किसी तेजस्वी पुरुष का पुत्र है। और जन्म से किसी की सामर्थ्य का कैसे पता लगाया जा सकता है। खुद द्रोणाचार्य द्रोण के पात्र से जन्मे थे, माँ के कोख से नहीं उत्पन्न हुए थे। कृपाचार्य भी माँ के कोख से नहीं उत्पन्न हुए थे। तुम पांचों भाइयों का जन्म किस प्रकार से हुआ वह तो सभी लोग जानते हैं। अगर तुम असली क्षत्रिय हो तो तुम कर्ण से युद्ध करो। यह बात होते होते संध्या हो जाती है और संध्या होते ही रंगमंच बंद होने का आदेश आ जाता है। युद्ध की जो संभावना थी वे वहीं समाप्त हो जाती है। राज्य के सभी स्त्री और पुरुष अपने अपने घर लौटने लगते हैं। कुछ लोग युधिष्ठिर के पक्ष में तो कुछ लोग कर्ण के पक्ष में और कुछ लोग पांडवों के पक्ष को लेते हुए अपने अपने घर को प्रस्थान करते हैं। दुर्योधन कर्ण को अपना मित्र बनाकर अर्जुन से जो भय था उसे समाप्त कर देता है और इधर कर्ण उसके एहसान तले दब जाता है। कुंती कर्ण को देखकर उसे पहचान जाती है कि वह उसका सबसे बड़ा पुत्र है और उसे देखकर मन ही मन खुश हो जाती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कर्ण कुंती का ही पुत्र था। इसकी कथा हम आपको कभी विस्तार से बताएंगे। अभी हम कुंती के पुत्र कर्ण के बारे में संक्षिप्त में वर्णन कर रहे हैं। ऋषि दुर्वासा ने कुछ मंत्र उपहार के रूप में कुंती को दिया था। उस मंत्र से जिस भी देवता को कुंती आवाहन करती, उस देवता को प्रकट होकर कुंती को एक पुत्र प्रदान अवश्य करना पड़ेगा, ऐसा उस मंत्र का प्रभाव था। कुंती एक बार विवाह से पूर्व यह जानना चाहती थी कि यह मंत्र कैसे काम करता है और वह सूर्य देवता के सामने इस मंत्र को पढ़ने लगती है। तुरंत मंत्र पढ़ते ही सूर्य देवता प्रकट हो जाते हैं और उन्हें पुत्र प्रदान करते हैं। वह सूर्य देवता से बताती है कि मैं तो सिर्फ इसका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है उसे देखना चाहती थी। मुझे कोई पुत्र नहीं चाहिए, वरना मैं कलंकित हो जाऊंगी। सूर्यदेव कहते हैं, कुंती, इस मंत्र के प्रभाव से मैं बंधा हुआ हूँ, मुझे आपको एक पुत्र देना ही पड़ेगा। यह कहकर सूर्यदेव एक पुत्र प्रदान कर वहां से चले जाते हैं। कुंती उस पुत्र को लेकर कहाँ जाती? वह अपनी लज्जा की वजह से एक टोकरी में उस पुत्र को रखकर साथ में धन भी रखती है और नदी में उस टोकरी को प्रवाहित कर देती है और वह पुत्र अधिरथ को मिलता है। अधिरथ भीष्म के सारथी थे। अधिरथ की पत्नी का नाम राधा था, जिनका कोई भी संतान नहीं था। वह उस बच्चे को बहुत ही खुशी खुशी अपनाती हैं और वही बच्चा कर्ण कहलाता है। कर्ण को अपने माता के नाम राधा से भी जाना जाता है। इस कथा में इतना ही। अगली कथा में हम जानेंगे कि गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडव के पास गुरु दक्षिणा में क्या मांगते हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें अवश्य बताएं।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।